तो देखिए जी, एक टीम तो पहुंच गई है प्लेऑफ में और दूसरी टीम जो है प्लेऑफ की रेस से बाहर हो गई है, लेकिन फिर भी पेपर पे तो ये मुकाबला काफी फीका नजर आता है। लेकिन दोनों टीमों के पास काफी कुछ खोने को है, काफी कुछ पाने को है। क्या है उस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। आप देख रहे हैं ESPN क्रिक इन्फो T20 टाइम आउट। हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ेंगे आज गौतम गंभीर। गौतम, सबसे पहले तो हम ये बात करते हैं रेलेवेंस ऑफ दिस मैच। एक तरफ तो आरसीबी है जो कि टॉप 2 के लिए जगह बनाने की कोशिश करी होगी, बहुत अहम है। दूसरी तरफ हम रिकॉर्ड देख रहे हैं एसआरएच का। उनका वर्स्ट सीजन 2008 में आया था जब सिर्फ 2 मुकाबले जीत पाए थे, अभी भी वहीं पे अटके हुए हैं। तो चाहेंगे वैसा रिकॉर्ड, वो डूबियस रिकॉर्ड फिर उनके नाम ना हो। तो काफी कुछ दोनों टीमों के लिए कभी कभी होता है, आप थोड़े स्लैक हो जाते हैं जब ये रेलेवेंट मैच हो, लेकिन ये वो नहीं है। जी बिल्कुल भी नहीं है, बिकॉज सबसे हाँ, ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये आरसीबी के लिए। हाँ। और उनको पता होगा कि कितना इंपॉर्टेंट है फर्स्ट टू पोजीशंस में क्वालिफाई करना, क्योंकि प्राइमरी इस रीजन से क्योंकि आप पूरा टूर्नामेंट अच्छा खेल सकते हैं। अगर आप एक मैच खराब खेलें और आप नंबर 3 या 4 पे हो तो पूरे 1.5 या 2 महीने की मेहनत आपकी खराब हो सकती है। इसलिए उनके पास अपॉर्चुनिटी भी है। कल अगर आप देखें सीएसके हारा दिल्ली कैपिटल से, अगर वो अगले 2 मैच जीतते हैं तो वो ऑटोमेटिकली पहुंच सकते हैं उसमें। और शायद रन रेट का बहुत ज्यादा डिफरेंस होने वाला है, लेकिन एक अपॉर्चुनिटी है, एक स्पेस है और एक कहीं ना कहीं ओपनिंग है। और प्लस जिस तरीके की क्रिकेट खेल रही है आरसीबी, आई एम श्योर वो यही सोचे होंगे कि टॉप 2 में खत्म करना। बिकॉज उसके बहुत ज्यादा मेजर एडवांटेज है कि अगर आप एक स्लिप अप भी करते हैं, आपके पास एक और मौका है फाइनल खेलने का। तो अगर उस चीज पर उनकी नजर है और जैसे गौतम कह रहे हैं जाहिर तौर पर होगी, काफी बेनिफिट्स हैं टॉप 2 में रहने के लिए, तो क्या बैंगलोर को कोई चेंज के बारे में सोचना चाहिए? एक जो जहन में आता है गौतम, वो है डैन क्रिश्चियन। उनको कुछ मौके मिले हैं, ना गेंद से कुछ कमाल हो रहा है ना बल्ले के साथ। क्या एक प्योर बॉलर के लिए आरसीबी जा सकती है? क्योंकि वही एक वीकनेस है, वरना आपके 6-7 वाले नंबर बल्लेबाजों को तो चांस ही नहीं मिल रहा बैटिंग का वहां। देखिए, प्योर बॉलर आपके पास है कौन? काइल जेमिसन है, और आपके पास वैसे इतने सारे विकल्प हैं, आपको जरूरत नहीं है प्योर बॉलर की। नो डाउट कि डैन क्रिश्चियन को आपने इतना महंगा भी तो खरीदा है ऑक्शन में, और कुछ सोच के ही खरीदा होगा आपने। 4.5-5 करोड़ रुपए का खरीदा है। तो बहुत सालों से एक आईपीएल खेलता है, इतना कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी किया नहीं है, नो डाउट कि किसी भी फ्रेंचाइज के लिए नहीं किया। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आरसीबी के लिए नहीं किया, और इससे पहले दिल्ली के साथ थे, फिर डेक्कन के साथ थे, बहुत अलग अलग फ्रेंचाइज के साथ थे। एंड आई होप कि जितना उनके पास एक्सपीरियंस है, जब आरसीबी को सबसे ज्यादा जरूरत होगी उनकी परफॉर्मेंस की, तो वो उनके लिए डिलीवर करेंगे। क्योंकि इतना फेथ एक खिलाड़ी पे बहुत कम फ्रेंचाइज ने दिखाया है। डैन क्रिश्चियन पे दिखाया है, उनको मौके भी दिए। पिछले मैच में तो नंबर 3 पे भी उनको बल्लेबाजी करने के लिए उतारा, पहली बॉल पर आउट हुए। तो ये जो अगले 2 मैचेस हैं, होपफुली जब प्ले ऑफ में तो अल्टीमेटली डिलीवर करें, बिकॉज इंपॉर्टेंट प्लेयर है। अगर आप 4 ओवरसीज में से 3 ओवर, एक ओवरसीज हो, तो फिर फ्रेंचाइज भी आपसे एक्सपेक्ट करती है कि आप बॉलिंग से भी बैटिंग से भी कंट्रीब्यूट करें। लेकिन अभी तक उनकी वो कंट्रीब्यूशन देखने को मिली नहीं है आरसीबी में। साथ ही में आपने बॉलिंग का विकल्प देखा तो बॉलिंग में इतने सारे विकल्प हैं कि अगर आप एक प्योर बॉलर को खिलाते भी हैं तो उसको आप इस्तेमाल कैसे करेंगे? ठीक है, ये चीज देखी जा सकती है। लेकिन अगर डैन क्रिश्चियन खेलते हैं तो क्या आप चाहेंगे वो नंबर 3 पर खेले? क्योंकि जब भरत वहां खेले थे कुछ उन्होंने गलती तो नहीं की थी। बिल्कुल भी नहीं। आई थिंक पिछले मैच में भी मेरे हिसाब से इट वाज अ वेरी रॉन्ग मूव। क्योंकि अगर आपको नंबर 3 पे किसी को उतारना था तो फिर आप ग्लेन मैक्सवेल या एबी डिविलियर्स को उतारते, वो भी शारजा में छोटा मैदान, स्लो विकेट। तो आप अपने जो प्रमुख बल्लेबाज है उनको वो अपॉर्चुनिटी देते। और जब के भरत ने अच्छा किया तो उन्हीं को देते। मेरे हिसाब से उनको एज अ फिनिशर रखना चाहिए। फिनिशर भी क्या, अल्टीमेटली 7-8 नंबर पे, कि उनको कम से कम बॉलें मिले। अगर उनको आखिरी 8-10 बॉलें मिलती है तो वो अगर 2-3 छक्के मार सकते हैं, तो उसी तरीके से देखना चाहिए। और बॉलिंग में अगर आपके पास 6th या 7th ऑप्शन है, क्योंकि मैक्सवेल भी आपके पास है, अगर आपको 2 ओवर किसी से करवाने हो, किसी का दिन खराब हो, तो उस तरीके से देखना चाहिए एज अ बैकअप बॉलर एंड एज अ बैकअप बैटर एज वेल एट नंबर 7, नंबर 8। उससे पहले भेजने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आपके पास मैक्सवेल, एबी डिविलियर्स, विराट कोहली, पाडिक्कल और के भरत, ये पांचों अच्छे फॉर्म में। वापसी करने में माहिर है बैंगलोर, ये हमारा अगला पॉइंट है। और गौतम, इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि एक आंकड़ा तो ये कह रहा है कि पावर प्ले में जब से यूएई में मैचेस गए हैं वो एक भी विकेट नहीं ले पाए, यानी 30 ओवर विदाउट अ विकेट इन द पावर प्ले। और उसके अलावा रन भी काफी दे रहे हैं, 9.2 पर ओवर, जो कि किसी भी टीम में अगर आप देखें इतने रन नहीं दिए हैं पावर प्ले में। तो ये इनकी एक वीकनेस है। लेकिन बावजूद इसके ये बड़े दिलचस्प आंकड़े हैं जो इस वक्त आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। वो ये कि विरोधी टीम को वो कैसे उनको चोक किया जाए, ये भी बैंगलोर जानती है।
तीन हम आपको उदाहरण दिखा रहे हैं यहाँ पर। मुंबई के खिलाफ मुंबई 57 पर नो लॉस होता है, फिर 111 पर ऑल आउट हो जाता है। राजस्थान 77 पर नो लॉस होता है, 149 पर उनकी पारी खत्म हो जाती है। पंजाब 91 पर नो लॉस होता है, 158 रन ही बना पाता है। तो ये मिडिल ओवर में काफी कारगर हो रहे हैं, ये आंकड़े तो दर्शा रहे हैं गौतम। आरसीबी के गेंदबाज, इसमें क्रेडिट चहल को जाता है, हर्षल पटेल को जाता है? इन दोनों को ही जाता है। हाँ। और अगर आप देखें, बॉलर ऑफ द सीजन हर्षल पटेल है। हम बात करेंगे रबाडा की, नौकिया की, आवेश खान, बाकी जसप्रीत बुमराह की, बाकी गेंदबाजों की, लेकिन हर्षल पटेल ने सबसे मुश्किल ओवर डाले हैं आरसीबी के लिए। अगर आप देखें, नई गेंद से शुरुआत नहीं करी, पांचवा छठा ओवर डाला, डेथ बॉलिंग, इतनी कंटिन्यूसली पूरे टूर्नामेंट में डेथ बॉलिंग डालना, और ऐसी बैटिंग के खिलाफ, अलग अलग फ्रेंचाइज की बैटिंग के खिलाफ, और इतना सक्सेसफुल होना। अगर आप मुंबई के खिलाफ एक मैच में 5 आउट करते हैं, एक में 4 आउट करते हैं, तो इससे आपको पता चलता है कि किस तरीके की गेंदबाजी करी है। और सबसे हाँ। बड़ा इशू जो आरसीबी की बॉलिंग लाइनअप में, उनकी डेथ बॉलिंग ही थी। और अगर एक बॉलर जो आपकी पूरी डेथ बॉलिंग को अपने कंधे पे लेके चल रहा है, इसलिए उनके पास पर्पल कैप भी। और इसी कारण से शायद वो जिस पोजीशन में, उस पोजीशन में आप बात कर सकते हैं एबी डिविलियर्स की, आप बात कर सकते हैं विराट कोहली की, आप बात कर सकते हैं बाकी ग्लेन मैक्सवेल के फॉर्म की, लेकिन बॉलर्स आपको मैच जिताते हैं, बल्लेबाज सिर्फ सेटअप करते हैं। इतने सालों से अगर बल्लेबाज अगर मैच जिता सकते होते, तो आरसीबी 3 या 4 बार जीत चुकी होती, क्योंकि इससे भी बेहतर बैटिंग लाइनअप था। एक टाइम पे क्रिस गेल थे, केएल राहुल थे, लेकिन उस टाइम पे गेंदबाजी नहीं थी। आज आपके पास हर्षल पटेल और युजवेंद्र चहल का फॉर्म है, इसलिए आप इस पोजीशन में। एक बल्लेबाज की जुबान से ये बातें सुनकर काफी मजा आता है वैसे ही, क्योंकि लेकिन ये फैक्ट है, ये सच्चाई है। और आपको मैंने उसका उदाहरण भी दिया। हाँ, जिस हाँ, टीम के पास क्रिस गेल, एबी डिविलियर्स, विराट कोहली, जिस टीम के पास केएल राहुल, ऐसे बल्लेबाज हो, वो भी चिन्ना स्वामी में, शायद किसी और फ्रेंचाइज के पास हिस्ट्री में आईपीएल की इस तरीके के बल्लेबाज नहीं होंगे इन द सेम टीम। अगर नहीं तो फिर उनको जीतना चाहिए था, इसलिए नहीं जीते क्योंकि उस टाइम पे गेंदबाजी नहीं थी, बहुत बड़े इश्यूज थे डेथ बॉलिंग के। आज आपके पास एक ऐसा डेथ बॉलर आया है जिसने आपको बेहतरीन प्रदर्शन करके दिया, पर्पल कैप होल्डर है, तो इसकी वजह से आप 16 पॉइंट पे। वाजिब बात बिल्कुल आपने कही। चौथा पॉइंट, लेकिन हम यहाँ पर आरसीबी की बैटिंग के बारे में बात करते हैं। आपने जिक्र भी किया इस पे ग्लेन मैक्सवेल के फॉर्म का। मैड मैक्स को कैसे रोकेंगे, ये एक बड़ा सवाल है एसआरएच के लिए। राशिद खान हम जानते हैं तुरुप का इक्का है, क्या आप उनको बचा के रखेंगे जब मैक्सवेल आते हैं तभी उनके खिलाफ इस्तेमाल करें? दूसरी चीज हम देखते हैं, वो स्विच हिट बड़ी लगाते हैं खासतौर पर लेग स्पिनर को, लेकिन राशिद के साथ क्या इजी होगा वो, क्योंकि इतनी तेज डालते हैं अपनी गुगली? देखिए, वो मैक्सवेल का गो टू शॉट है, हाँ। और हम श्योर कि वो लगा सकते हैं। शायद फील्ड प्लेसमेंट अलग कर सकते हैं, क्योंकि मुझे याद है कि डेविड वार्नर के खिलाफ जब हम खेलते थे, तो एक मैच में उन्होंने 100 बनाया था हमारे अगेंस्ट, केकेआर के अगेंस्ट हैदराबाद में। उन्होंने कुलदीप यादव को, सुनील नारायण को बहुत रिवर्स हिट लगा रहे थे, रिवर्स स्वीप लगाए थे। तो जब हम हाँ। उनके साथ प्ले ऑफ खेले थे बैंगलोर में, तो हमने एक्चुअली पॉइंट पीछे रख के 2 कवर रखे थे, कैचिंग और एक एज पे। हाँ। तो आपने 5 फील्डर ऑफ साइड पे रखे, शॉर्ट थर्ड में डीप पॉइंट कवर एक एज पे लाइन पे, और एक एक्स्ट्रा कवर कैचिंग। और अल्टीमेटली उन्होंने ड्राइव मारा, कवर के ऊपर से मारने गए और एक्स्ट्रा कवर पे आउट हुए, क्योंकि उनका हमने वो वाला शॉट ब्लॉक किया था, रिवर्स हिट वाला। तो अगर आप मैक्सवेल का रिवर्स हिट ब्लॉक करते हैं, तब उनको कुछ अलग, उनको उनके कंफर्ट जोन से बाहर निकलने का फिर निकालना पड़ेगा, उनको निकलना पड़ेगा। और साथ में फिर उनके पास अलग ऑप्शंस उनको ढूंढनी पड़ेगी। वहां पर आपके पास चांस है, अगर मैक्सवेल इमेजिन करिए एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से मारने जाए और गुगली गेंद तो अगर वो हाथ से पिक ना कर पाए, तो देयर इज एन अपॉर्चुनिटी कि वो बीच में से भी जा सकती है। तो जो उनका रिलीज शॉट है, उसको ब्लॉक करना बहुत जरूरी है। कई बार स्पिनर्स ये कहते हैं मेरे को डीप पॉइंट नहीं चाहिए, लेकिन अगर आपको डीप पॉइंट अगेंस्ट अ सर्टेन बैटर, अगर आपको डीप पॉइंट रखना कंपलसरी है, तो रखना चाहिए। अपनी ईगो के साथ मत खेलिए, ये देखिए कि बैट्समैन की क्या स्ट्रेंथ है। काफी इंटरेस्टिंग स्ट्रैटेजी है, क्या पता एसआरएच इसको इम्प्लीमेंट भी करे जब मुकाबला खेलेंगे ग्लेन मैक्सवेल के खिलाफ। आखिरी में हम कप्तानों की जंग की तरह इसको बिल्ड करें। दो अच्छे कप्तान हैं, विराट कोहली एंड केन विलियमसन, लेकिन हम उनकी बैटिंग पे इस वक्त नजर डाल रहे हैं गौतम। और एक बड़ा इंटरेस्टिंग यहाँ पर स्टैट ये है कि एक दूसरे के खिलाफ, यानी जब जब विराट कोहली हैदराबाद के खिलाफ खेले और अच्छा प्रदर्शन उनका रहा है, 500 से ज्यादा रन आईपीएल में उनके खिलाफ बना चुके हैं। दूसरी तरफ केन विलियमसन जो है, उनको भी बैंगलोर के खिलाफ खेलने में बहुत मजा आता है, 64 की उनकी औसत है। दोनों बल्लेबाजों के अच्छे स्टार्ट कहीं ना कहीं हमको यहां पर देखने को मिले इस सीजन ऑफ द आईपीएल में। लेकिन ये जो ग्राउंड है, मुझे याद आता है पिछला मैच जो खेला गया, एकदम बहुत ही अच्छी पिच थी, काफी रन बने, 190 रन चेज हो गए। क्या इस ग्राउंड पे एक बेहतरीन मौका है, एक वो जो बड़ा स्कोर इन हम बल्लेबाजों से उम्मीद करते हैं यहां लगाने का? देखिए, बल्लेबाज तो रन लगाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे एसआरएच बहुत डिसमेंटल लगती है, जिस तरीके की उन्होंने टीम पिक करी पिछले मैच में। हाँ। एक गेंदबाज जिसके बारे में हमारे को बात करनी चाहिए, इनफैक्ट बहुत सोचना भी चाहिए, और बहुत फ्रेंचाइज आगे देखेंगी, उमरान मलिक।
एक हाँ। ऐसा युवा गेंदबाज जो जम्मू से आता है, वो अगर 150 151 की गति से गेंदबाजी करता है, 21 साल का वो लड़का है, ज्यादा फर्स्ट क्लास क्रिकेट भी नहीं खेला। ये इसलिए ऐसे प्लेटफॉर्म है आईपीएल कि जहां पर आपको इस तरीके का टैलेंट देखने को मिलता है। आप आवेश खान की बात करिए, आप उमरान मलिक की बात करिए, लेकिन ओवरऑल अगर आप एसआरएच की बैटिंग देखें तो जेसन रॉय और अगर केन विलियमसन रन नहीं बनाते तो फिर उतना ज्यादा उनके पास फायर पावर है नहीं। साथ में रिद्धिमान साहा है, फिर वो प्रियम गर्ग है, उनके साथ में अभिषेक शर्मा है। तो शायद मुश्किल होने वाला है आरसीबी के खिलाफ, उनको रन लगाने पड़ेंगे। लेकिन मैं फिर से बहुत एक्साइटेड हूँ उमरान मलिक को देखने के लिए, क्योंकि जब आपके पास एक ऐसा गेंदबाज आपको देखने के लिए मिलता है तो जितना मर्जी स्लो पे से स्लो मूविंग मैच हो, ऐसे खिलाड़ी आपको एक्साइट करते हैं, क्योंकि जिनके पास 150 की गति है। फास्टेस्ट इंडियन बॉलर है इस लेग के, इस आईपीएल के। तो आई होप कि अगले मैच में भी उनको मौका मिलेगा, और जब वो अपने आप को टेस्ट करेंगे मैक्सवेल के सामने, एबी के सामने, विराट कोहली के सामने, तो वो उनके लिए सबसे बड़ा इम्तिहान होगा। एंड आई होप कि रन्स जो भी हो, एनालिसिस जो भी हो, वो अपनी गति के साथ कॉम्प्रोमाइज ना करें, गति से गेंदबाजी करें। और अगर उनको लगता है कि वो बाउंसर डालना चाहते हैं, चाहे वो एबी हो विराट कोहली हो, उनको डालें, क्योंकि अपने आप को दिखाएं, पूरी दुनिया को दिखाएं उनके पास गति है। और साथ में जब वो ऐसे बल्लेबाजों के सामने गेंदबाजी करेंगे तो सारी दुनिया देखेगी कि किस तरीके का टैलेंट है। सिर्फ आप ही नहीं गौतम, हम भी बड़े एक्साइटेड थे पिछला मैच में जब उनको देखा। तो उनके 4 ओवर में कोई विकेट तो नहीं आया, लेकिन हमारा कार्यक्रम काफी हद तक हमने चर्चा करी उमर मलिक की, क्योंकि किसी को भी तेज गेंदबाज, वो भी जैसे आपने कहा फास्टेस्ट इंडियन बॉलर अभी देखने को मिल रहा है। तो ये तो बड़ा एक कॉन्टेस्ट होगा। एक तरफ है दिग्गज बल्लेबाज होंगे आरसीबी के, दूसरी तरफ एक युवा गेंदबाज जो 150 की गति पर गेंद डालेंगे। बम्स ऑन द सीट जिसे कहते हैं ना, वो तो जरूर ये सुनिश्चित कर देंगे कि जब जब खेलने लोग आएंगे। जस्ट वन मोर थिंग, आई होप कि लोग क्रिटिकल नहीं होंगे। हाँ। अगर वो 4 ओवर में 50 रन भी देते हैं तो इतना क्रिटिकल होने की जरूरत नहीं है। 21 साल का गेंदबाज है, सिर्फ आप उनका टैलेंट देखिए। इवेंचुअली अगर उनका ये टैलेंट है, ये आगे जाके ग्रूम होके ये वर्ल्ड क्लास गेंदबाज भी बन सकते हैं। लेकिन अगर आप उनको डाइसेक्ट करेंगे, बाइसेक्ट करेंगे, उनके एनालिसिस देखेंगे, उनको ये क्रिटिसाइज करेंगे, आप ऐसे युवा गेंदबाज के साथ ऐसा नहीं करना चाहते। आपको एक अच्छी चीज मिली है, एक रॉ टैलेंट मिला है, रॉ पेस मिली है, तो उसको सिर्फ उसकी पेस देखिए। ये मत देखिए एक्यूरेट नहीं है, गेम सेंस नहीं है, वो सारी चीजें ऑटोमेटिकली आती चली जाएंगी। रॉ पेस या तो आपके पास होती है या आपके पास बिल्कुल नहीं होती। जैसे छक्के मारने की एबिलिटी या आपके पास होती है या आपके पास नहीं होती, उसी तरीके से ये चीज है, और बहुत मुश्किल से मिलती है ऐसी चीज। और कप्तान बहुत अहम रोल निभाएंगे, जो भी कप्तान होंगे उनके। फिलहाल केन विलियमसन ने ऐसा लगा था फ्री हैंड दिया हुआ है, आप तेजी से गेंद डाले। गौतम बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ चर्चा करने के लिए। तो आप देख रहे थे ESPN Cricinfo T20 टाइम आउट।